देवियों सज्जनों, शुभ संध्याएं, नमस्कार। मैं मिलन छेत्री फिर आज एक बार लाइव में हूं आप लोग को सामने में। आज मैंने ऐसे कुछ सब्जेक्ट आप लोग को सामने में मेंशन किया है। आप लोग एक बार डीपली स्टडी कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। क्यों ये शब्दों सबके लिए मनपसंद ना भी हो सकता है। आज मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है उस सब्जेक्ट में आप लोग एक बार गौर से सुन लीजिएगा। क्यों ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का साथ सबने परिचित भी है और अनजान भी नहीं है, जानकार में है। लेकिन ये सब्जेक्ट को जो जानकार है, इस सब्जेक्ट को जानकार सबको क्यों आज अपना रास्ता बदलना मजबूरन हो रहा है। एक कहावत है, जो किस्मत में नहीं है उससे अधूरा किस्मत पूरा करने के लिए अंधारा में कूदने के क्या फायदा। जो किस्मत में नहीं है अंधारा में कूदने के क्या फायदा। बाबत नुकसान कुछ भी उसूल हासिल ना हुआ अपना। ये कहावत एक हिंदी को भी उत्तर प्रदेश की उनके शब्द चयन है। क्योंकि आज का जो मेरा सब्जेक्ट का जो हेडलाइन आप लोग एक बार डीपली स्टडी कर लीजिए। फ्रॉम गोरखालैंड टू नोबॉडी विल गिव इट, हु विल आंसर फॉर द सैक्रिफाइस। इसका मतलब क्या है ना, आप लोग समझ जाते हैं। मेरा जो व्यूअर्स है सारे के सारे प्रॉपर एजुकेटेड व्यूअर्स है। इफ गोरखालैंड वाज नेवर अचीवेबल, व्हाई वी आर to people of the Darjeeling Hills lead to believe the otherwise। इस शब्द का डीपली आप लोग सोच लीजिएगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, जवाब में तो आऊंगा ना मैं क्यों ये शब्द प्रयोग किया। For years of Gorkhaland movement the inspired thousands to take the street, like where the lost family, where the dispersed business suffered and healed। तो देखिएगा ये जो शब्द है ना, ये शब्दों को आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पहले आप लोग बोलेंगे क्यों भाई यहाँ पे तो हमारा सांसद है, सांसद पूरा करेंगे, वोट दिया। सांसद पूरा करने से पहले सांसद के पास जो वचन रखने के लिए जो लीडर आप लोग चुना हुए थे, वो लीडर एलिजिबल है ये चीज़ मांगने के लिए। उन लीडर की दिमागी संतुलन कितना स्थिर है वो आप लोग खुद एक बार आजमा लीजिएगा। क्योंकि शायद ये शब्द से आप लोग को तीखा मिर्ची लग सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड, राज्य का सरकार आज तक कभी ना कहा जो आपको गोरखालैंड देंगे। उन्हें बारंबार कहते रहा जो आप लोग को एक संवैधानिक ढांचा में कुछ व्यवस्थाएं दिया जाएगा। जैसा घिसिंग साहब ने 1988 में डीजीएससी को उपलब्धि करवाया था, वो भी संवैधानिक ढांचा में ही था। 2011 में तो भाई आप लोग जीटीए जो लिया था, वो जीटीए किस आधार से हुआ, किस वजह से हुआ, जनता को भूल भुलैया में भुलाकर कभी आपको लक्ष्य पूर्ण करने के लिए हो नहीं सकते थे। आइए सीधी बात, मैंने 2-4 पैराग्राफ आप लोग 4 नंबर 5 नंबर पैराग्राफ में एक बार जाइएगा। मैं आप लोग को ये पैराग्राफ से एक बार बोलने जाऊंगा। एट द सेम टाइम द बीजेपी continues to claim that is a permanent political solution of Darjeeling Hills. Mr. Raju Vista, MP Mr. Raju Vista has repeatedly
रिपीटेडली आपको एक्सप्रेस किया है कॉन्फिडेंस का साथ दैट सच ए सोल्यूशन इज पॉसिबल विद द सपोर्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इफ दैट दिस केस व्हाई आर पीपुल hearing conflicting narrative from different political leaders. इसका बात आप लोग समझ गए। राजू जी ने बारंबार बोलते आया है जो आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था बिल्कुल उन्हें अरेंज कर रहा है। तो ये बीच में कहां से आपका जनगोष्ठी का, जनजाति का, शेख शेड्यूल का, आदर्श का, क्यों भाई आप लोग बारंबार बकवास बात करते जा रहा है? क्यों आप लोग को पहले से मालूम है जो ये चीज जो के सपनों दिखाया, जो नुकसान करवाया? तो उसके बाद पैराग्राफ में आइए, द पीपल ऑफ द हिल डिजर्व द मोर देन चेंजिंग द स्लोगन एंड द शिफ्टिंग द पॉलिटिकल पोजीशन, दे आर डिजर्व ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर। तो ये चीज क्यों भाई? आप लोग को शायद ये चीज पसंद ना आ भी सकता है। व्हाट इज द चेंज? वॉज दिस रियलिटी अननोन देन, और वॉज पॉलिटिकल कन्वीनियंस रिप्लेस पॉलिटिकल कन्विक्शंस? इफ गोरखालैंड कैनॉट बी अचीव्ड, who take responsibility for the sufferers made in this its name? More importantly, where is the roadmap to restore it what the hills have lost in 2006? आप लोग को समझ में आ रहा है मैंने क्या बोलने जा रहा हूं? जब उनको उपलब्धि हो रहा है 11 कम्युनिटी फर्स्ट प्रायोरिटी में है, 2017 का आंदोलन भाषा का आंदोलन था, तो 2006 से जो नुकसान हुआ, जो आदमी शहीद बना, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? ये सवाल क्यों नहीं आप लोग पूछते हैं? इसका जवाब तो आप लोग को मांगना चाहिए ना। जब आप लोग 2006 से पहले किशन साहब ने कोई एक प्रपोजल लेके आया था, उस प्रपोजल की वजह से उनको पहाड़ से वितरित किया था। तो आज इस स्तर पे आके, इस मोड़ पे आकर आप लोग क्यों जवाब नहीं मांग पा रहा है? क्यों डर रहा है आप लोग? भाई ठीक है भाई, आम जनता नहीं डरते हैं भाई। जो यहाँ का जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो लीडर लोग का मुंह क्यों में ताला है भाई? क्यों ताला है भाई? ये सवाल आप लोग को पूछना चाहिए। किसको? वो आप लोग को खुद को मालूम है। हम किसी का नाम लेकर मेरा मुख से निकलने नहीं चाह रहा है। मैं एक छोटा से रेफरेंस टानूंगा, आप लोग को बोलूंगा। एक भाई, सिलीगुड़ी स्थित का एक भाई है, सरोज प्रधान भाई, 2-4 दिन पहले 2 तारीख को जो शायद ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, वहाँ पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के शीर्ष लीडर्स बिमल जी को उन्हें एक इंटरव्यू किया था। मैं आग्रह करूँगा आप लोग को, बिमल जी को इंटरव्यू आप लोग फुल्ली एक बार देख लीजिएगा। वो 31-32 मिनट्स का एक इंटरव्यू था, शायद वो इंटरव्यू आप लोग को देखना चाहिए। तो बहुत कुछ आप लोग को प्रश्न हो जाएंगे। मिलन छेत्री जो बात 2010 में भी कहा, 2013 में भी कहा, 2017 में भी कहा, टिल डेट आज भी बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल नेवर गिव अस टू गोरखालैंड, पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज इतना दिन इन लोग को लगा समझ जाने के लिए बड़ा आश्चर्य बात है, क्योंकि इतना आश्चर्य का चीज है जो हमारा घर से कुछ लूट गया, तब जाके मुझे पता चला जो वो चीज मैंने खो दिया। मैंने खुद लुटा दिया ये नहीं बोल रहा हूं,
मैंने किसी की बात में आकर आवेश में मेरे को खुद को मैंने कुर्बानी करवा दिया। उसका गलती का दायभार उनका नहीं है, कहीं मेरा भी है, बाप का भी है। मेरा चिड़िया ने मेरा कान लेके चला गया, मैं चिड़िया के पीछे कूदूं कि मेरा कान पे पहले हाथ लगाओ। ऑब्वियसली मेरा कान टूट गया, कान छुटा लिया तो वहां से रक्तक्षरण होंगे, खून निकलेंगे, हम पहले वहां पे हाथ लगाएंगे। हम लोग शायद उस वक्त इतने ब्लाइंड हो गया था किसी की बात के आवेश में आकर। तो भाई, तो आवेश की परिणाम क्या हुआ, नुकसान कितना हुआ, खुद अंदाजा आप लोग लगा लीजिएगा। उसको बारे में कैलकुलेशन मेरा करने के कोई जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। क्यों ये जवाब पहाड़ का जनता क्यों नहीं मांगते हैं? आप लोग जितना आवाज उठाते हैं, किसी करप्शन किया, वो किया, हन किया, तेन किया, भाई जब आपको बुमेरंग किया, आपका झूठा एश्योरेंस से आपका घर की परिवार की औलाद को छीन लिया किसी के झूठा प्रकोप से, तो आप क्यों नहीं जवाब मांगते हैं? कतई आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जवाब मांगने का। जनता का डर कब ब्रेक आउट हो जाता है मालूम है आप लोग को? जब उनकी पिछवाड़ा व ये पीछे पीठ जो होते हैं ना, वॉल पे ठेक जाते हैं, लास्ट कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके जनता एग्रेसिव हो जाते हैं। पहाड़ को जनता को इतना आसानी से एग्रेसिव बनाना इतना आसान नहीं था। बहुत दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा उन लोग को, इतना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा जिसकी वजह से पहाड़वासी को बेवकूफ बनाया। मैं आज भी क्लियर बता रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, अभी तो डबल इंजन का सरकार है, इन्हें आप लोग को बेवकूफ नहीं बना रहा है। सीधा बोल दिया भाई परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन कुछ देंगे, लेकिन क्या देंगे? इंटरोगेटर रिपोर्ट क्या है उन्हें सबमिट कर दिया चुका है। उससे पहले ही किसी ने वकालती करने शुरू कर दिया, मार्केटिंग करने शुरू कर दिया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सेकेंड इन कमांड रोशन जी ने उनका 2 तारीख ऑल पार्टी मीटिंग में संभाषण में उन्हें कहा था, जो देखिए इस वक्त गोरखालैंड देना संभव नहीं बोल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रश्न कर दिया था। तो भाई उनका भी मालूम है, उनका लीडर को भी मालूम है, तो भाई क्यों आप बोलते हैं 1 पॉइंट एजेंडा, फिर बात की बात करते हैं, नाना तरह के बात होते हैं पहाड़ में। जो आदमी किसी आदमी को बोलता है थूक देंगे, थूक दो, मेरा अम्मा को बेच दिया, मम्मी को बेच दिया, जमीन को बेच दिया, और वो आदमी आज दूसरे सुर से बात करेंगे, तो आप लोग के लिए ये शोभा देते हैं हाथ तालियां लगाने से? देखिए भाई, कौन क्या नहीं किया, वो क्या नहीं किया मुझे मालूम नहीं। 2017 का आंदोलन जब गोरखालैंड का था, उस वक्त गोरखालैंड का आंदोलन का नाम में बहुत सारे कुर्बानी बहुत आदमी दिया। मेरा ऑफिस में भी अटैक हुआ, मेरा ऑफिस में भी लूटपाट हुआ। मैंने सोचा नहीं, ये गोरखालैंड का इमोशन है, इस इमोशन को मैंने कदर किया, मैंने कोर्ट में केस नहीं डाला। लेकिन उसी पार्टी के प्रमुख जब बोलते 2017 का आंदोलन भाषा का आंदोलन था, गोरखालैंड का आंदोलन नहीं, डायरेक्ट बोला उन्हें, इसीलिए मैंने उसका रेफरेंस भी दिया, उसको वीडियो भी डाउनलोड कर लिया। तो मैं तो भाई सीधा कोर्ट पे जाऊंगा, जो मेरा जो नुकसान हुआ था वो नुकसान को भरपाई कराने के लिए। इतना दिन तो मैं ये बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्यों? मैं भी एक गोरखा होने नाते से मुझे भी लगते हैं हमारा गोरखा का इमोशन, शायद उस वक्त मेरा चैनल से आप लोग को कोई दिक्कत था, इसी वजह से मेरा चैनल के ऊपर में अटैक हुआ था।
मेरा चैनल को लूटपाट किया था, मेरा नुकसान किया था आप लोग। मैं भी उस आंदोलन को इज्जत करते हुए, रिस्पेक्ट रखते हुए मैं भी उस जगह पे कोई एक्शन नहीं लिया था। लेकिन आज जब बोल रहे आप भाषा का आंदोलन कर रहा है गोरखालैंड का आंदोलन का नाम से, तो भाई तब हमको तो कानून का दर्जा तो खटखटाना पड़ेगा ही। तो आइए, वो तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो छोड़िए, मैं पॉइंट पे आऊंगा। राजू जी ने बहुत बड़ी अच्छी एक बात शब्द प्रयोग किया, गृह मंत्री को उन्हें पहाड़ में लेके आएंगे। हाँ, क्यों? बीजेपी अपना कर्ज अदा करने जा रहा है। क्यों? बीजेपी पहाड़ से जो पॉलिटिकल शुरुआत, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल शुरुआत किया था बंगाल से, आज बीजेपी सियासत में है, बंगाल की सियासत में है। तो उसका शुरुआत दार्जिलिंग से ही शुरुआत हुआ था। बीजेपी उसका कर्ज अदा करने के लिए तैयार है। बीजेपी का मुख्यमंत्री शुभेंदु जी भी पहाड़ के लिए बहुत सिंपैथेबल है, बहुत सहानुभूतिशील है। इवन बीजेपी का हर लीडर का मुख से पहाड़ के बारे में नेगेटिव शब्द प्रयोग नहीं होते हैं, पॉजिटिव ही जाते हैं। लेकिन उनका पास एक ही असुविधाएं है, अलग जो सेटलमेंट जो बोल रहा है स्टेटस का, स्टेट का, वो उन लोग के लिए पॉसिबल नहीं। वो सीधा विरोध कर रहा है। वो 100% उन लोग, उन्हें क्यों? सुषमा स्वराज का एक शब्द आप लोग याद कीजिएगा। सुषमा स्वराज ने कहा था कोई भी बंगाल में सत्ता में आए, भला बीजेपी आ जाए। 2007 में कहा था सुषमा स्वराज जी ने, विरोध करेंगे। आज भी वही हो रहा है। आज उन्हें हमारा बीच में नहीं रहा, स्वर्गलोक प्राप्त कर चुका है मैडम सुषमा स्वराज जी ने। तो उनको भी मालूम था विरोध करेंगे। लेकिन ये जो गोरखा का जो आंदोलन है, गोरखा का जो दावी है, इसको आप नकार नहीं सकता है। मैडम ने कहा था उसी बात, तो उसको ही फॉलो अप देते हुए आज भी बीजेपी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सिंपैथेबल है दार्जिलिंग के ऊपर में। क्यों दार्जिलिंग के ऊपर में? क्यों? महाकाल बाबा के आशीर्वाद से जब बीजेपी का शुरुआत हुआ था पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स बंगाल से, वो चीज बीजेपी फॉरगेट नहीं किया। बीजेपी बहुत अच्छा से याद करते हैं। और जितना बार आप लोग को सांसद राजू विष्ट महोदय पार्लियामेंट में आप लोग को समस्या लेकर इतना एक्टिव रहा, इतिहास इसको गवा देंगे। जो आज तक दार्जिलिंग का कोई भी सांसद इतना एक्टिव पार्लियामेंट में नहीं था, जो इन फेवर ऑफ दार्जिलिंग का पीपुल्स का डिमांड लेकर। अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है, अलग बात है कि बीजेपी का हाईकमांड उस आप लोग जो चीज मांगते हैं वो चीज के उन्हें सहमति नहीं है, अलग बात है। उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मांग में मांग ही सकता हूं, मेरा डिमांड हो ही सकता है। लेकिन गवर्नमेंट देखेंगे मेरा डिमांड की कितना अहमियत रखते हैं, गवर्नमेंट के पास कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट का पास मेरा डिमांड का। गवर्नमेंट तो वो देखेंगे ना। तो भाई गवर्नमेंट का पास यहाँ का लीडर लोग जो डिमांड किया था, उस डिमांड को ऑब्वियसली उनने रिस्पेक्ट किया, सम्मान किया, जिसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने कहा जो दार्जिलिंग का कुछ एक समाधान बिल्कुल देंगे, संवैधानिक ढांचा में ही देंगे। जब आप लोग को इतना दिन इंतजार कर चुका है, तो आप लोग के अंदर में अभी खलबली क्यों मच रहा है? उससे पहले आप लोग के लिए जस्ट एक इम्तिहान लेने की कोशिश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। कैसे? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऐसे इम्तिहान दिया आप लोग को, 360 करोड़ की जीटीए का फाइनेंशियल पैकेज हाइक कर दिया। एनबीडीडी से 250 करोड़ की पैकेज आप लोग को यहाँ के डेवलपमेंट के लिए दे दिया। जब ये चीज हुआ, ये चीज होने का बाद पहाड़ का रवैया चेंज हो गया। तो भाई जीटीए से रिजाइन हुआ अनिल जी का, पार्टी का, बीजेपीएम पार्टी का चीफ था अनिल जी, और जीटीए का चीफ एग्जीक्यूटिव उन्हें था। जीटीए ने पहाड़ को एक्सप्रेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है बोल के इतना दिन इतना हल्ला पल्ला मचल रहा था। तो वही जीटीए आज आप लोग के पास कहाँ से प्यारा लग रहा है?
छोड़िए ना वो जीटीए में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल वो चीज देख लेंगे। आप लोग को उसमें कोई ताबेदारी करने का जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी के अलायंस पे कौन कौन पार्टी है? जीएनएलएफ है, जीजीएम है, सीपीआरएम है, अनित जी भी बोल रहा है चट्टान होकर राजू जी के बाजू में ठहरना पड़ेगा। तो अलिखित रूप में सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को एक तरह समर्थन जचा रहा है। तो भाई सब ने जब समर्थन ही जचा रहा है भाई, तो बीजेपी के ऊपर में छोड़िए ना आप लोग। क्यों आप लोग जब इतना भरोसा करके बीजेपी को जिताया, यहाँ के 3 एमएलए है, सांसद महोदय है, एक राज्यसभा के भी सांसद है यहाँ से, तो बीजेपी आप लोग के लिए तो बुरा सोच नहीं रहा ना। सोचने से शायद आप लोग प्रोटेस्ट में आप लोग को बातचीत का रास्ता होते थे, लेकिन बारंबार बोलते आ रहा है राजू जी ने, एक सॉल्यूशन बिल्कुल आप लोग को अडॉप्ट करवा देंगे। शायद मेरा जो शब्द लिखा उस शब्दों के आधार से मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, एक्सप्लेन बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन एक्सप्लेन करने से भी कुछ होगा ऐसा कुछ भी नहीं है महोदय। क्योंकि सोच किसी का नीचे के तरफ है तो ऊपर में फल जब पक रहा है वो फल आपको उपलब्ध होना मुश्किल है। एक किताब में लिखे थे हम लोग, स्टोरी पढ़ते थे श्याल पंडित जी का। अंगूर होता है ना, अंगूर का पेड़ था ऊपर में, श्याल नीचे में था, वो बहुत लाभ जाम किया वो अंगूर पकड़ने के लिए। वो अंगूर जब पकड़ नहीं पाया तो वो जब लास्ट में टायर्ड हो गया, हरेश हो गया, तो वो क्या कहा मालूम है? वो अंगूर फल टॉक है, खट्टा है। वो दिल को वो समझाया। उसके बाद वो शियाल जाके दूसरा शियाल माहौल में क्या कहा, जे भाई वो अंगूर फल खट्टा है। तो पहाड़ का राजनीति में ऐसे कुछ पॉलिटिशियन हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर गोरखालैंड का नाम में तबाही मचाया, आप लोग को नुकसान करवाया। वो जब अचीवमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके बारे में वो दूसरा नैरेटिव फैला रहा है, वह दूसरा इशू के बारे में आपको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए मैंने क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो भाई डाइवर्ट आपको होना, आपको फिर इमोशनल होना, वो तो आपका ऊपर में है। कितना बार इमोशन होंगे, कितना बार डाइवर्ट होंगे, ऑलरेडी हो चुका है। जितना नुकसान हो चुका है वो नुकसान को भरपाई कौन करेगा? मैंने इसीलिए ये पैराग्राफ रखा है, जो देखिएगा क्या ये रियलिटी को अनजान था, जो आप लोग को गोरखालैंड उपलब्ध नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानेगा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट मानेगा नहीं, वो तो आप लोग को सबसे अच्छे से मालूम है। और जो आदमी आंदोलन कर रहा था वो आदमी को सबसे अच्छा मालूम है। 2006 से सीपीएम गवर्नमेंट था, 2011 में इस जगह में सत्ता परिवर्तन हुआ था बंगाल में, तब ममता जी का गवर्नमेंट आया था, तब भी इन लोग को पता था और आप लोग को पता नहीं। बड़ा आश्चर्य का बात है। तो ये गोरखालैंड का शब्दों लेकर इन लोग राजनीतिक जो पॉलिटिकल सुविधाएं लिया इन लोग, और गोरखालैंड आपको अर्जन मतलब अचीव संभव ही नहीं है, तो इसका नाम में जो आदमी लोग सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया, सेक्रीफाइस और बलिदान जो किया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे? वो चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके है? और भी इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, 2006 से पहाड़ जो घुमाया उसका रिप्लेसमेंट, रोड मैप,
क्राइटेरिया, ये चीज क्या होना है, ये आप लोग का पास है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आप लोग तो बकवास बहुत सारे बात करते हैं, बोल देते ना, हम पहले बोलते थे ना। उसी दिन देख रहा था वो इंटरव्यू का, मैंने क्यों रेफरेंस दिया, वहां पे बोला, वो भाई को बोला कोई एक लीडर ने, जाओ भाई तुम्हें जाओ दिल्ली में वगैरह ले रहा हूं। भाई जनता उसको नेता नहीं चुना भाई, आपको नेता चुना था। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसका एक पत्रकार की हैसियत से वो आपको आस्किंग कर सकता है। तो आप नेता होके जब ये बात बोल सकते हैं तो आप नेता से संन्यास ले लो भाई, इस्तीफा दे दो, राजनीति छोड़ दो, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लो। संन्यास लेके छोड़ो ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। वो चैलेंज का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट आप लोग के लिए एक सेटलमेंट परमानेंट व्यवस्था दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा के कुछ व्यवस्था दे रहा है। ना दे तो मैंने आप लोग 6-7 महीने इंतजार कीजिएगा, हम रोड मैप दे देंगे आप लोग को। कहां से आप लोग को, हम आप लोग को ना गोरखालैंड दिला सकता है ना यूटी दिला सकता है, लेकिन मैं आप लोग को वो दिखा सकता हूं कॉन्स्टिट्यूशनली कोई ग्रांटेड वाला चीज पहाड़ के लिए उपलब्ध होने का रास्ता मैं बता दे सकता हूं। और वो ये भी बता दे सकता हूं, वो आप जैसे नेता को दिल्ली में जाके वैसे तरह का बात नहीं है। मेरे लिए बात करने के लिए ना बहुत आदमी है, मेरा नहीं, मेरा भारतीय नेपाली भाषी दार्जिलिंग के गोरखा संतान के लिए बात करने के लिए दिल्ली में बहुत सारे हैं। वो पार्लियामेंट प्रीमिसेस में ही है, जो आपको योग्यता नहीं है। आज तक ने आपने ना 20 सांसद को इकट्ठा करके आपका डिमांड के बारे में एक बार पार्लियामेंट में आवाज उठा पाया। आप बोलते हैं आप देश भर का बड़ा नेपाली भाषी का गार्जियन और लीडर है, आपका औकात तो हम लोग देख चुके हैं। आज भी आपका भंडा फोड़ गया, आपने खुद बोल रहा है जो भाई तुम जाके मांग के लेके आ जाओ। भाई वो बंदा क्यों जाएंगे मांगने के लिए, उसको नेता इसलिए बनाया गया, वो नेता थोड़ी ना, वो पत्रकार है भाई। जब पत्रकार का ही काम करना पड़ेगा तो आप जैसे नेता का क्या काम है। आप चलो पॉलिटिक्स छोड़ दो, संन्यास ले लो पॉलिटिक्स, देखा जाएगा पत्रकार सकेगा या नहीं सकेगा। तो भाई वो चीज का जरूरत नहीं है कि ऑलरेडी सांसद राजू बिष्ट महोदय ने ऑलरेडी बोल चुका है, बहुत जल्द व्यवस्था आने वाला है। लेकिन एस्पिरेशन जो आप लोग का है, उस एस्पिरेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का कदाचित एक्सेप्ट नहीं है। जो एस्पिरेशन आप लोग का है लेजिस्लेटिव वाला, यूनियन टेरिटरी कदाचित नहीं देंगे। और जब वो नहीं दे रहा है तो स्टेट का इशू में तो सवाल ही पैदा नहीं होते। रह गया दूसरा क्या व्यवस्था है, उसमें 6 शेड्यूल का प्रोविजंस है, अदर्स कुछ व्यवस्था भी है। जो हम संविधान की जो एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो है, उनका साथ मेरा पर्सनल भी बहुत अच्छा बातचीत होते हैं। क्यों देश भर में ऐसा संविधान की एक्सपर्ट भी, मतलब जो उन लोग रिसर्च करते हैं, उन लोग के साथ बातचीत होते ही रहता है मेरा। तो यहां पे आप लोग ऑल पार्टी मीटिंग करके कोई फायदा नहीं। देना तो दिल्ली कलकत्ता में, कलकत्ता मन बना लिया, दिल्ली को कहा दिया, दिल्ली यूं आपको अलॉटमेंट दे देगा। सबसे बड़ा आश्चर्य का बात क्या बोलिए तो, स्टेट का कोई भी मिनिस्टर प्रोटोकॉल में आ ही सकता है। यहां पे उस मिनिस्टर के पीछे पीछे यहाँ का कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता पे नहीं है, उनका हाई कमांड लीडर लोग घूमेगा नहीं। जैसे मोहन जी को देखिएगा, अजय जी को देखिएगा, अनिल जी को देखिएगा, घूमेगा नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो सेमी ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जो सिग्नेटरी बॉडी है, चीफ एग्जीक्यूटिव, सत्ता में होते थे तो ठीक है भाई, उनका प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए जाना पड़ते थे। अदरवाइज वो चीज मेंटेन करेंगे कौन? दार्जिलिंग डीएम, दार्जिलिंग एसपी, दार्जिलिंग जीटीए का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सांसद महोदय, एमएलए रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोग जाएंगे।
हाँ, आप अपना डिग्निटी लेकर आप मंत्री के साथ अलग से मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ विजिट कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे घूमने का काम आपका नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा आप, कोई काम नहीं है। ये शब्द सुनने से आप लोग को बुरा लग सकता है। तो पुराना इतिहास ना ऐसे आप लोग को याद दिलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा याददाश्त बहुत कम है। ये याददाश्त को क्यों इम्पोर्टेंस है आप लोग एक बार समझ लीजिएगा सर। मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता हूं और किसी को खुदकुशी कराने के रास्ता भी नहीं दिखाना चाहता हूं। मैं वो चीज करना चाहूंगा, यहाँ की जनता के हित के लिए ऐसा कुछ बने, ऐसा कुछ हो और ऐसा कुछ भलाई हो, वो चीज मैं हमेशा चाहूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा जे भाई मेरा लक्ष्य लाल कोठी का कुर्सी है, उस कुर्सी को मैं हासिल करने के लिए आप लोग को इस्तेमाल करके, आप लोग को खून कतरा बहा के, आप लोग को केस खिला के, आपका घर कुर्की करके मैं वो लाल कोठी का कुर्सी में नहीं बैठूंगा। मैं कदाचित नहीं, ये मेरा प्रिंसिपल बोलता भी नहीं। आप लोग विनय तमांग जी को, अनित जी को जितना गाली करना था पहाड़ में गाली कर लिया। उन लोग करप्टेड है, क्या है, हान त्यान छात्र छत्र है, घिसिंग साहब को गोरखालैंड विरोधी बोल के घिसिंग साहब को पहाड़ छोड़ा। आप लोग सब कुछ किया आप लोग, लेकिन आप लोग कभी एक बार भी आवाज उठा के बोला किसी के भूल सिद्धांत में इतना बंदा को शहीद बनना पड़ा, इतना केस होना पड़ा, इतना कुर्की होना पड़ा, इतना पहाड़ का स्टूडेंट का भविष्य बिगड़ा गया, क्यों नहीं बोला आप लोग? क्यों चुप क्यों भाई? आप लोग क्वेश्चन दीजिएगा, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस जगह पे क्वेश्चन करने का जगह शायद नहीं है, अंधभक्त के लिए है, लेकिन जो इंसान पढ़े लिखे है, समझदार है, हमारा गोरखा कम्युनिटी से है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल की सवाल है। आज की मैंने जो सब्जेक्ट रखा है ना, खुद आप लोग को अपने सीने पे हाथ रख के तभी करिएगा जो गलती किसने किया, नेता ने किया कि आप लोग ने किया। नेता तो आपको भटकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप क्यों भटकेंगे? हाँ, 2009 से भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताया, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोग ले रहा है, वो जिम्मा भी उन लोग निभा रहा है, नो डाउट। आपका सांसद का भी दिल में है गोरखालैंड, लेकिन उनका दिल में होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्हें भी एक बंदा है, सिंगल बंदा है, उन्हें चाहे भी आप लोग के लिए हर मांग पूरा नहीं कर सकता है, कि उनका भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें भी एक सिस्टम में चलना पड़ता है, उन्हें भी सिस्टम में देके गुजरना पड़ता है। यहाँ का जो विधायक महोदय है, 3 विधायक महोदय है, देखिए एक चीज है, जब आप गोरखालैंड ही डिमांड कर रहा है तो आप मौजा का दावी क्यों कर रहा है भाई? गोरखालैंड के भाई कौन मौजा में क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार करेंगे, तो आप मौजा में जा रहा है, 11 कम्युनिटीज में जा रहा है, मतलब दाल में कुछ काला है। इन लोग के ऊपर में भरोसा आप लोग किया है, लेकिन जनता इस वक्त इन लोग के ऊपर में भरोसा इतना घटा दिया, जो भाई जनता खुद सचेत हो गया, अलर्ट हो गया, जनता खुद बीजेपी की तरफ कूद रहा है। बीजेपी इन लोग को नहीं बुला रहा है भाई, क्यों? बीजेपी ने उन लोग को ना इनवाइट किया जे भाई तू मेरा पार्टी में आके शामिल हो जा, उन लोग खुद कूद के जा रहा है भाई। क्यों? उन लोग को भी मालूम है रीजनल पॉलिटिकल लीडर का बकवास सुनने से अच्छा जो राज्य और केंद्र का सत्ता में है उनकी गलियार में रहकर पहाड़ का विकास, पहाड़ के हित को कुछ कार्य करे। ये डे लाइट जैसे क्लियर हो चुका है पहाड़ के लिए,
वो कोई भी यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल लीडर्स लोग हम भी तम भी करें ना, हम करेंगे तेम करेंगे, जनता नहीं सुनने वाला है भाई। जनता समझ गया जिन लोग को औकात क्या है। इन लोग को औकात सिर्फ इतना दिन तक था, वो लालकोटी सेक्रेटेरिएट के मेन कुर्सी में बैठने के, 2 मंजिल के ऊपर में बैठने का कंपटीशन था इन लोग को। ये आप लोग को उपलब्धि कराने का कंपटीशन भी नहीं था, जनता का उपलब्धि बनाने के कोई कंपटीशन नहीं था। इन लोग का अपना पॉलिटिकल रोटी सेकने वाला, और इन लोग को अपना परिवार को रोटी सेकने वाला, इन लोग अपना रास्ता बनाने की कोशिश किया। इन लोग अपना पार्टी का रास्ता बनाने की कोशिश किया, दबदबा बनाने की कोशिश किया। बाहर के लिए नहीं, यहाँ की जनता जाए बाहर में उन लोग के लिए। साल में एक बार 27 जुलाई आएंगे, शहीद दिवस मनाएंगे, ब्लैंकेट देंगे, कुछ सामान आपका हाथ में थमा देंगे, शहीद दिवस को याद कर लेंगे। लेकिन वो शहीद की खून की कतरा की ऋण इन लोग का औकात नहीं पेड करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग खुद समझ लीजिएगा, क्या बताए। ऐसा कुछ वीडियो था, मैं आप लोग को दिखाने वाला ही था, लेकिन क्या ना क्या दिखाओ, इन लोग को क्या बताओ। जितना भी बताए, जितना भी बोले, कुछ भी। आने वाला दिन में आम जनता सवाल उठाएंगे, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि ना यस्तो भयो मेरो तपाईको लागि, तपाईँले गर्दाखेरि हामी घिसिङ साहबलाई भगाएको, पहाडमा एउटा सेटअप पर्मानेन्ट सेटअप हुँदा हुँदै संवैधानिक व्यवस्थालाई हामी नकारेर सेमी अटोनोमस बोडी ल्यायो। त्यो दिन तपाईँ जवाब अगाडि दिनुहोस् ल। तपाईँकोमा त्यो दिन बेसी टाढो छैन, जवाब माग्ने जनता तयार भइसकेको छ। जनता पहिला जस्तो डराएर जिएलपी दिएर धम्काउने दिन गयो। पहले तो 2010 से 2017 तक में मिलन छेत्री अकेला ही बोलते थे, अभी ऐसे हजारों मिलन छेत्री हो गया पहाड़ में। बोलेंगे, खुला आम बोलेंगे, तब जवाब सामना दीजिएगा उन लोग को। डराइए मत, डरिए मत, क्योंकि जनता से डरना चाहिए और डरना भी चाहिए। जनता का डराइएगा मत, जनता से डर रखिएगा, तो जाके पॉलिटिक्स में आप सफल होंगे। क्यों? जनता आपको धोखा नहीं दिया, जनता को आपने धोखा दिया। जनता आपको भरपूर साथ दिया, और उस जनता को आपने ऐसे चौरास्ता पे लेके छोड़ दिया जहां पे जनता का भविष्य बिगाड़ के रख दिया आपने। इतना कारनामा है ना, 2 दिन बोलेंगे तो तब भी खत्म नहीं होगा। मेरे पास तो एविडेंस समेत मैं रखता हूं, जरूरत पड़े वो एविडेंस भी साझा करूंगा, टेंशन मत कीजिएगा। आपका किस्मत अच्छा है, यहाँ का पहाड़ का किस्मत अच्छा है। क्यों? राजू बिष्ट जी जैसे एक्टिव एक सांसद यहाँ पे मिला है। राजू जी ने आप लोग को कुछ दिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई कंफ्यूज ही नहीं है। लेकिन क्या दिलाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या दिलाएंगे, उसके लिए इंतजार आप लोग को करना पड़ेगा। हड़बड़ी मत कीजिए। किसी अनपढ़ की आवाज से हड़बड़ी करके बहुत तो नुकसान कर लिया। इतना दिन तक इंतजार किया, और कुछ दिन इंतजार कीजिए, जो सांसद महोदय ने आप लोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। और उपलब्ध होने के बाद पहाड़ और पहाड़ की जनता दार्जिलिंग में बीजेपी को ना सिंगल हैंड में सत्ता पे लेके आएंगे, सिंगल हैंड्स में। यहाँ का रीजनल पार्टी का भी सबसे बड़ा डर वो है, जो यहाँ पे कुछ सेटअप बीजेपी ना दे, भी उन लोग को राजनीति का कुर्सी बचाने के लिए, दबदबा बचाने के लिए वो प्रयास कर रहा है। क्योंकि अनाप शनाप बोल के बीजेपी को कहीं से कहीं यहाँ कुछ उपलब्ध नहीं करा देने के लिए इन लोग को अभी उस रास्ता में चल रहा है इन लोग। क्यों?
बीजेपी कुछ उपलब्ध कराएंगे तो पहाड़ के जनता बीजेपी के पास ही जाएंगे, यहाँ का रीजनल पॉलिटिकल पास नहीं जाएंगे, कोई लीडर के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जनता भी उतना बेवकूफ नहीं है, जनता भी समझ गया जी इन लोग इतना कोशिश करने के बजाय भी नहीं हो पाया तो बीजेपी की उपलब्धि से हुआ तो बीजेपी को ही साथ देना पड़ेगा। तो हैरस जनता वहां पे कूद के जाएंगे, इस रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं इन लोग। होशियार जनता, बीजेपी प्रयास कर रहा है आप लोग को कुछ उपलब्ध कराने के लिए, लेकिन वो उस उपलब्ध में भी कुछ आदमी बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे 2006 में 2007 में आप लोग को जो 6 शेड्यूल का प्रपोजल आया था, प्रस्ताव आया था, उस टाइम पे आप लोग बोल सकते था जो उसके साथ एडिशनली आप शेड्यूल एसटी टाइप का ट्राइबल स्टेटस का जो एसटी स्टेटस जो है ना 11 कम्युनिटी स्टेटस, उस टाइम पे आंदोलन करने हो ही जाता था। नहीं किया, क्यों? उस टाइम पे लेफ्ट गवर्नमेंट का सहारा लेकर पहाड़ को गुमराह किया था, लेफ्ट गवर्नमेंट को सहारा लेकर गुमराह किया था। उसके बाद टीएमसी गवर्नमेंट को सहारा लेके पहाड़ को गुमराह किया, क्योंकि पहाड़ को जनता को और अधिक दिन तक मूर्खा बना के नहीं रख सकता है पहाड़ का लीडर लोग, समझ लीजिएगा आप। शायद मेरा एक कड़वा बात आप लोग के लिए बहुत तीखा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत बात है। कमेंट्स आप लोग आज कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स करने का जगह भी मुझे लगता है बहुत कठिनाई है, ये वजह से आप लोग कमेंट्स नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को मर्जी है और आंसर हम देने के लिए तैयार था, लेकिन क्वेश्चन हमारा पास आया नहीं, तो इसी वजह से मैंने आपको क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।